हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एनालिसिस कराऊँगा यूपी बोर्ड क्लास 10 का जो संस्कृत का पेपर है उससे। जी हाँ, मेरे दोस्त बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था संस्कृत से रिलेटेड क्योंकि बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि भैया हिंदी, मैथ, इंग्लिश सब कुछ ये तो सब कुछ आप पढ़ा ही रहे हो। ये बहुत सारे लोग ये पढ़ा रहे हैं लेकिन संस्कृत कोई संस्कृत के बारे में नहीं बता रहा है। और संस्कृत जी हाँ, मेरे दोस्त इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ, बहुत सारा इसके लिए कमेंट आ रहा था। संस्कृत हिंदी के बाद दूसरी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप आसानी से 70 में 70 मार्क ला सकते हो, ठीक है? बहुत आसान संस्कृत का पेपर होता है। अभी मैं देखो ये आपका ऑफिशियल बोर्ड द्वारा जो ये जारी मॉडल पेपर है, देखो आदर्श प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 कक्षा 10, ठीक है? संस्कृत। ये ऑफिशियली बोर्ड की वेबसाइट पे जारी किया गया ये पेपर है, ठीक है? आप बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन नहीं करूँगा, पूरा का पूरा एनालिसिस करवाऊँगा कि देखो पेपर क्या-क्या आएगा, कैसे-कैसे आएगा। इससे तो आपको एक मालूम चल जाएगा कि हाँ, क्या-क्या आने वाला है, कितने-कितने मार्क का आने वाला है, तो आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यहाँ से आप देखो एक आपका कॉन्फिडेंस टाइप का आएगा आपके अंदर कि आप संस्कृत में भी 70 में 70 ला सकते हो। देखो आपको ओवरऑल मतलब परसेंटेज लाना है अच्छा, तो हर एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क लाना पड़ेगा। जितना आप अगर मैथ में मेहनत कर रहे हो, जितना मैथ पढ़ने के लिए, उसका अगर 15 से 20% मेहनत कर दिए संस्कृत में ना, तो आपका 70 में 70 आ जाएगा। तो चलो हम लोग इसका पूरा का पूरा एक तरह से एनालिसिस करते हैं। वही 3 घंटे 15 मिनट का सेम उस जिस तरह टाइम अलग सब्जेक्ट को मिलता है, इसको भी मिलेगा, ठीक है? 3 घंटे 15 मिनट का। इसमें भी 20 आपके एमसीक्यू होंगे शुरू में, ठीक है? जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। तो चलो, ये खंड अ और ब में विभाजित होगा। तो खंड अ में देखो आप लोग के 2 उपखंड होंगे, एक उपखंड क होगा और एक उपखंड ख होगा। तो उपखंड जो क है ना, इसमें आपका जानते हो कि संस्कृत 3 पार्टों में बटी हुई है। आपका एक गद्य और एक पद्य और एक नाटक कौमुदी, जिसको आप आंसू पाठ भी बोलते हो। तो उपखंड क में तीनों से आपके एमसीक्यू रहेंगे। जैसे देखो, ये पहला जो ये मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो एमसीक्यू रहेगा ना, यह जो एमसीक्यू रहेगा, यह मतलब एक यहाँ पे ये आपका देखो गद्यांश दे दिया है, ये आपके किसी भी गद्य पाठ से, ठीक है? संस्कृत के गद्य में जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है? उनमें से किसी भी चैप्टर से यहाँ एक गद्यांश दे देगा और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पे 2 आपका प्रश्न पूछा रहेगा, ठीक है? तो इन प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश में छिपा होगा। बाकी आप पहले से गद्य के सारे चैप्टर पढ़े हो भाई, तो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो, ठीक है? नहीं तो यहाँ से पढ़कर भी उत्तर दे सकते हो। तो ये रहेगा पहला और दूसरा। उसके बाद देखो आपके कितने और बचते हैं। उपखंड क में आपके 10 एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है? और उपखंड ख में आपके कितने रहेंगे, उसमें 10 एमसीक्यू रहेंगे। ये 10 एमसीक्यू आपका गद्य पद्य और नाटक कौमुदी वाले चैप्टर से, ठीक है? कथा और नाटक कौमुदी वाले से, और 10 एमसीक्यू आपके एक तरह से व्याकरण से। तो 2 तो यहाँ एमसीक्यू हो गए और आपके 8 आपके एमसीक्यू कहाँ कैसे रहेंगे? तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपका एक जैसे यहाँ पे नॉर्मल पूछ देगा, ठीक है? एमसीक्यू तो कम से कम 3 आपके एमसीक्यू जो रहेंगे गद्य पाठ से रहेंगे और उसके बाद 4 लगभग एमसीक्यू, ठीक है? आपके पद्य वाले पाठ से रहेंगे। तो 4 3 7 हो गया और 3 एमसीक्यू आपका ना जो आपका नाटक तथा मतलब वो कौमुदी वाला चैप्टर है, जिसको आप आंसू पाठ भी बोलते हो, उससे रहेगा। इस प्रकार ये आपका 10 एमसीक्यू आप लोग देख सकते हो, ये पूरा ये देख सकते हो, ये 7 8 9, ठीक है? आकर यहाँ और अंत में यहाँ देख सकते हो ये 10 एमसीक्यू इस तरह रहेंगे शुरू में। तो समझ गए आपके शुरू के 10 एमसीक्यू कहाँ से रहेंगे, ठीक? तो अगर आप चैप्टर पढ़े हो अपना मतलब गद्य पद्य और आंसू पाठ सब मतलब अच्छे से, ठीक है? सारा का सारा, तो आसानी से इन 10 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, ठीक है? आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो उसके बाद उपखंड ख में आपका आ जाता है, ठीक है? यानी जो एमसीक्यू 20 मार्क के हैं उनको भी 2 पार्टों में बांटा गया है। 10 एमसीक्यू एक तरफ और 10 एमसीक्यू एक तरफ। ये अब अगले 10 एमसीक्यू जो होंगे यानी 11 12 से 20 तक, ठीक है? ये आपके एक तरह से व्याकरण से होंगे, ठीक है? और व्याकरण में देखो, ये देखो इक प्रतिहार के वर्ण है। इक प्रतिहार का हमें वर्ण पूछ दिया, ओके? मतलब प्रतिहारों का हमें वर्ण पूछेगा और ये काफ़ी आसान होता है, मैं आपको बता दूंगा। काफ़ी ये मतलब इंपॉर्टेंट 3 4 बता दूंगा, उसी में से आपका फंस जाएगा, ठीक? उसके अलावा देखो यहाँ पे कोई शब्द देगा, उसका उच्चारण स्थान पूछेगा। तो सारे हम लोग शब्दों का उच्चारण स्थान भी, जैसे क वर्ण होता है, ठीक है? तो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, सारा हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? यहाँ से ऐसा एक प्रश्न पूछेगा। संधि से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा, यहाँ पे देखो संधि से रिलेटेड। उसके अलावा यहाँ पे देखो आपका विभक्ति से रिलेटेड, और यहाँ पे देखो पद का षष्ठी एकवचन रूप, यानी वही आपका विभक्ति विभक्ति, ठीक है? और इधर आ जाते हैं, इधर आपका देखो इधर कुछ पूछा है एमसीक्यू। यहाँ पे देख सकते हो ये नमामि वही रूप वाला लकार, ठीक है? समास से,
और समास से। ठीक है, तो काफ़ी आसान है। यहाँ पे देख रहे हो समास से 2 प्रश्न आसान आसान, ठीक है, और लकार से यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, हालांकि ये तो थोड़ा मतलब टफ होता है करना इसको। तो यहाँ से आपके 10 एमसीक्यू कुछ इस प्रकार हो गए। ठीक है, तो 10 एमसीक्यू में से आप मान लो कम से कम, मैं मान लेता हूँ आसानी से आप 15 प्लस एमसीक्यू आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा पढ़कर। और अच्छे से पढ़े हो तो आप 20 में 20 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा यहाँ पे दिक्कत करता है, जैसे ये नमामि रूप, ये रूप वाला थोड़ा दिक्कत करता है, काफ़ी सारे लड़कों का ये गलत होता है। तो मान लो 2-3 नंबर कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो, अब देखो यहाँ पे खंडवा एकदम आपका फुल मार्क देने वाला है आपको। ठीक है, सीधे सीधे एकदम। देखो खंडवा के अंतर्गत ये भी उपखंड क और ख में बटेगा। उपखंड यहाँ पे क रहेगा, ये ख कर दिया है। ठीक है, ये क रहेगा। ये आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे 20 मार्क के एमसीक्यू के अलावा। ये आपके 50 मार्क के ये सब्जेक्टिव रहेंगे। इनका आंसर आपको अच्छे से लिखना होगा कॉपी पे। ठीक है, तो चलो इनको देख लेते हैं। अब देखो इसमें जो पहला प्रश्न रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा कि ये आपका गद्यांश से संबंधित रहेगा। ठीक है, देखो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, और यहाँ पे 4 मार्क आपको सीधे सीधे मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ क और यहाँ पे ख दिया है। क और ख दोनों में से किसी एक का, क्योंकि कहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का। ठीक है, तो ये आप क वाला करो या फिर ये ख वाला करो, दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, और जिसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। देख रहे हो कितना नॉर्मल, बस हिंदी में अनुवाद कर दो और उसका 4 मार्क। देखो इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न में पूरा फुल मार्क मतलब मिलता है, थोड़ा थोड़ा ही लिखने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है आपका, जैसे देखो ये यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए, और ये आपके कौन से पाठ होंगे, तो ये आपके गद्य वाले ही पाठ होंगे, संस्कृत गद्य वाले। ठीक, यहाँ पे देखो जैसे कवि कुलगुरु कालिदास वाला चैप्टर है, विश्व कवि रविंद्र यानी वही रविंद्रनाथ टैगोर वाला, ये मदन मोहन मालवीय वाला है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गए। तो इनमें से किसी एक का आपको लेकर, ठीक है, किसी एक का लेकर उसको क्या कर देना है, उसका आपको सारांश लिख देना है, मतलब अपने शब्दों में। जैसे कवि कुलगुरु कालिदास के बारे में अपने शब्दों में थोड़ा, जैसे जैसे पाठ पढ़े हो तो उनको मुकुटमणि कवि कहा गया, कैसे क्या है सब चीज़ें आप लिख दो, आपको आराम से यहाँ से 4 मार्क मिल जाएगा। मतलब कम से कम आपको 8 से 10 लाइन लिखना होता है। ठीक है, और जिसका आपको आसानी से 4 मार्क मिल जाता है। तो ये मैं लिखवा भी दूंगा। ठीक है, 2-3 पाठों का, कम से कम 3 पाठों का लिखवा दूंगा, आप याद कर लेना, और वही आपके एग्जाम में फंस जाएगा। आप यही तीनों याद कर लो ना, आपके एग्जाम में यही फंस जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप समझ गए यहाँ पे। तो ये आपके पहला और दूसरा कुछ इस प्रकार रहेगा आपके गद्य वाले से प्रश्न। उसके बाद देखो आपका जो पद्य वाला है, उसी में संस्कृत में जो पद्य वाला है पाठ, उसमें से यहाँ पे श्लोक रहेगा। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। और देखो क और ख दो यहाँ पे श्लोक दिया है, इन 2 श्लोकों में से किसी एक का आपको क्या करना है, हिंदी में व्याख्या करना है। यानी वही इसका पढ़ना है और इसका हिंदी में व्याख्या करना है कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सिंपल। ठीक है, और ये आपका 4 मार्क का है। और इसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड आपके श्लोक हैं। ठीक है, जो बार बार आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चौथा प्रश्न जो रहेगा, तीसरे के बाद जो चौथा प्रश्न रहेगा इसमें, वो क्या रहेगा कि सुक्ति का हिंदी में अनुवाद रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये सुक्ति दी हुई है, 3 ठे सुक्ति दी हुई है, और सुक्तियाँ भी लिमिटेड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सुक्तियाँ हैं। ठीक है, जैसे ये तीनों दिया है ना, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट सुक्तियाँ है। इनको याद, मतलब तीनों इन सुक्तियों का आप हिंदी में व्याख्या करना मतलब याद कर लो। ठीक है, या समझ लो पहले ही, क्योंकि ये निश्चित है आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में ये तीनों। ठीक है, कि आप जानते हो कि 7 सेट होता है आपके एग्जाम में। ठीक है, जैसे संस्कृत का 7 सेट, हिंदी का 7 सेट पूरे यूपी में। तो किसी सेट में ये आ जाएगा, किसी सेट में ये आ जाएगा, किसी सेट में ये आ जाएगा, या 2 सेटों में ये मतलब आ सकता है एक ही। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। तो ये रहेगा। उसके बाद जो 5वां प्रश्न रहेगा आपका, किसी एक श्लोक का अर्थ लिखना होगा, वो भी संस्कृत में। ये थोड़ा कठिन होता है, ये 4 मार्क का होता है। संस्कृत में अर्थ लिखना होता है, जैसे ये है ना। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। अब इसका क्या अर्थ है, उसको अर्थ को आपको हिंदी में नहीं लिखना है, संस्कृत में लिखना है। तो थोड़ा ये भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न होता है, और सीधे ये 4 मार्क का देकर 4 मार्क आपको देकर जाता है। छोटा काफ़ी प्रश्न होता है। ठीक, यहाँ क ख होता है, दोनों में से कोई एक आपको करना होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे अभी आपका आंसू पाठ से आई थिंक मतलब आ गया। ठीक है, संस्कृत तथा नाटक कौमुदी जो है उससे क्या कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, और हिंदी में आपका चरित्र चित्रण करना है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये महात्मना मतलब ये दिया है, ये आपका एक पाठ है। ठीक है, उसी का ये आपका, उसके आधार पे महात्मा गांधी का
क्या करना है कि चरित्र चित्रण करना है, या ये करुणो जीमूतवाहक जो आपका मतलब पाठ है उसके आधार पे जीमूतवाहक का चरित्र चित्रण करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और सीधे सीधे 4 मार्क देकर जाता है। आप केवल अगर चैप्टर पढ़े हो ना, जैसे जीमूतवाहक वाला चैप्टर पढ़े हो, तो आप जीमूतवाहक का मतलब ऐसे डाल करके करुणोवाहक को जीमूतवाहक पाठ का क्या बोला है, चरित्र चित्रण, ठीक है। ऐसे लिख दो कि करुणी को जीमूतवाहक वाहना पाठ के आधार पर जीमूतवाहक का चरित्र चित्रण, और हेडिंग डालकर और नीचे अपने हिसाब से लिख दो जैसे जैसे पाठ पढ़े हो उस आधार पे इसके चरित्र के बारे में आपको 4 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 का क के बाद यहाँ ख एक प्रश्न होता है। यहाँ पे आपका मतलब प्रश्न होता है, इसका आपको उत्तर देना होता है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब इसका संस्कृत में आपको उत्तर लिखना है, और ये आपका ना मतलब वही संस्कृत कथा नाटक कौमुदी वाले जो चैप्टर है उन्हीं से आपका रहेगा। तो ये आपके उपखंड क में, ठीक है, मतलब वर्णनात्मक प्रश्न में उपखंड क में कुछ इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद उपखंड ख आ जाता है, इसमें आपके व्याकरण संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही आपका देखो यहाँ पे आपका निम्नलिखित रेखांकित में इसकी निर्देश विभक्ति का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, विभक्ति का नाम बताने की इसमें कौन सी विभक्ति है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, और ये आपका 2 मार्क का प्रश्न है विभक्ति केवल बताने का, ठीक है। एक पद में यहाँ प्रत्यय, आपको निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। 4 ठे ऑप्शन दिया है, इसमें से किसी एक पद में आपको प्रत्यय बताना है, जिसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, ठीक है। यहाँ वाच्य परिवर्तन करना है। अब देखो वाच्य वाला तो अब आपका हिंदी में भी जुड़ चुका है, ठीक है, तो इसलिए ये आसान हो जाता है। आप हिंदी में भी पढ़ोगे वाच्य, हालांकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, एक वाक्य का स्वरूप जुड़ा है, नया टॉपिक हिंदी में, उसको मैंने पढ़ा रखा है, तो ये वाच्य भी पढ़ाऊंगा, तो आप हिंदी में पढ़ लोगे तो वही यहाँ पे भी काम आ जाएगा। और देखो एक का वाच्य परिवर्तन करना है, जिसका आपको 3 मार्क मिल जाएगा। काफ़ी आसान है, एक लाइन लिखो आपको 3 मार्क मिल गया। और यहाँ पे 3 वाक्य, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। काफ़ी आसान होता है ये संस्कृत अनुवाद, ठीक है। इसका आपको किन्हीं 3 वाक्यों का मतलब अनुवाद करना है। और देखो एक का अनुवाद का आपको 2 मार्क, एक का 2 मार्क, एक का 2 मार्क, नहीं 3 अनुवाद करते हो तो आपको 6 मार्क मिलेगा। देख रहे हो, ये फटाक फटाक इसमें नंबर मिलते हैं भाई, ठीक। और उसके बाद 10वां प्रश्न है, ओके। ये देखो आपका क्या होता है ना कि ये आपका निबंध लिखना होता है, और वो भी संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत में देखो, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। ऐसा नहीं कि पूरा निबंध हिंदी जैसा आपको वो रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, पूरा नहीं। आप सदाचार पे लिख रहे हो, सदाचार ऐसे आप मतलब सदाचार पर निबंध, और इसके बाद 1 2 मतलब केवल 8 लाइन ऐसे लिख दो। आपका 1 लाइन का 1 नंबर, 1 लाइन का 1 नंबर, इसी तरह कर 8 लाइन का 8 नंबर आपको मिल जाता है। सिंपल होता है यह, लेकिन थोड़ा कठिन इसलिए हो जाता है कि संस्कृत में आपको लिखना होता है, हिंदी में नहीं लिखना होता है। चलो, और ये 8 मार्क का होता है। उसके बाद अंतिम जो 11वां प्रश्न होगा वो आपका क्या होगा कि निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे दे दिया है कि गणेशाय, त्वम, मधुरम, सर्वत्र गच्छामः। काफ़ी आसान आसान है, ठीक है। इनमें से किन्हीं 2 का, इतना दिया है, इनमें से किन्हीं 2 का ही लेकर, मान लो आपको इनमें से हो सकता है कि कई सारा नहीं आ रहा होगा, कई सारा आ रहा होगा, तो जो आ रहा है उनमें से किसी 2 का लेकर आप क्या कर दो, संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कर दो, जिसका आपको 2 गुणे 2 यानी एक प्रश्न करने का 2 मार्क, एक का 2 मार्क, यानी 4 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा। देख रहे हो, तो ये संस्कृत में आपका मतलब थोड़ा थोड़ा लिखना होता है, और उसका काफ़ी ज़्यादा नंबर आपको मिलता है। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका संस्कृत का एक तरह से पेपर। काफ़ी मतलब धीरे धीरे अच्छे से मैंने पूरा एनालाइज आपको करा दिया, ठीक है। आप इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है। बहुत सारी तो चीज़ें आप यहाँ पे देख लिए कि हाँ ये क्या क्या आ रहा है, तो इसको आप पहले से आप तैयार करने पे लग जाओ, ठीक है। आप तैयार करते रहो, बाकी मैं आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना वो सारा का सारा सॉल्व करा दूंगा, ठीक। तो उसमें से बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें फंस जाएंगी, और उसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लेकर आपको बता दूंगा संस्कृत में भी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो, ये रहा पूरा का पूरा आपका संस्कृत का मॉडल पेपर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पेपर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सॉल्यूशन भी करा दूंगा। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।